Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is gastric secretion. कौन सा टॉपिक है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन. सबसे पहले इस गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हम अगर स्टमक का पार्ट का बात करें, अगर हम बात करें स्टमक का पार्ट का, तो स्टमक के पार्ट में जो इसोफेगस है, जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है, तो ये वाला पार्ट है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये आपका हो गया कार्डिया. और यह जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका हो गया जो रेड कलर से शेडेड किया हुआ है, डेट इज़ कॉल्ड फंडस. क्या हो गया? ये हो गया फंडस. और ये जो पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, ये पार्ट आपका हो गया बॉडी. और ये जो बॉडी ओपन होता है, ये पायलोडिक पार्ट में ओपन होगा. और पायलोडिक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया. जो इनिशियल पार्ट है, इसे अपन बोलेंगे पायलोडिक एंट्रम्स. पायलोडिक एंट्रम में दो सेल प्रेजेंट होता है, एक जी सेल, एक डी सेल. कौन सा सेल? एक जी सेल और एक डी सेल. जो जी सेल से क्या सिक्रीट होगा? गैस्ट्रिन सिक्रीट होगा. और डी सेल से क्या सिक्रीट होगा? आपका सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट होगा. ये सोमेटोस्टेटिन नाम से पता चला स्टेटिन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनहिबिटरी हार्मोन है. और ये क्या करता है, हम आगे बात करेंगे. फिर ये क्या हो जाएगा? जो एंट्रम पार्ट है, जो पायलोडिक का जो इनिशियल पार्ट, जो एंट्रम पार्ट है, ये ओपन होता है नेरो पार्ट में. ये नेरो होते जाएगा. उस नेरो पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे? पायलोडिक कैनाल बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसे? पायलोडिक कैनाल हो गया ये. और यह फर्दर किस में ओपन हो जाएगा? ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगा. तो एक चीज़ याद रखना कि यह जो स्टमक है, स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है, जो टॉप का पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट आपका पायलोडिक पार्ट है, ये दोनों से में कुछ छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं. वो क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है. क्या करता है? म्यूकस का सिक्रेशन करता है. कौन कौन से? कार्डियक पार्ट हो गया, और जो लोअर पार्ट है, जो ओपन होता है ड्यूडेनम में, किसे? जिसे अपन पायलोडिक पार्ट बोलेंगे. क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आता है, जो ऐसे ग्लैंड जो म्यूकस सिक्रीट हो, वो कहाँ कहाँ हो सकता है? जो कार्डियक पार्ट में है और पायलोडिक कैनाल में. और फर्दर इस बात करें इसको, स्टमक के पार्ट को, तो यह जो पार्ट है, ये आपका लेसर कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर कर्वेचर हो गया. अब बात करते हैं कि इस पार्ट में, इस स्टमक में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, और कौन कौन सा सेल का क्या क्या फंक्शन होता है. अगर अपन बात करें स्टमक में, तो स्टमक का जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट से कनेक्ट किया है फंडस. इसका मतलब जनरली जब भी बात करेंगे हम, बॉडी और स्टमक दोनों का बात करेंगे. बॉडी और फंडस दोनों का बात करेंगे, नॉट स्टमक. बॉडी और फंडस दोनों का बात करेंगे. जो बॉडी और फंडस कॉम्बाइंडली अगर बात करें, तो इसके पास प्रेजेंट होता है आपका पेरियाटल सेल. क्या हो जाएगा? पेरियाटल सेल. इसी पेरियाटल सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं. एक चीज़ याद रखना, ऑक्जेंटिक का मतलब ही होता है एसिड सिक्रेशन. एसिड सिक्रेशन, एसिड का सिक्रेशन करना, उसका ऑक्जेंटिक का मतलब ये होता है. इसका मतलब ये पेरियाटल सेल क्या करेगा? HCl का सिक्रेशन करेगा. तो फिर दूसरा क्या होता है कि इसके पास ये वो दूसरा क्या, पेरियाटल सेल क्या सिक्रेट करेगा? आपका सिक्रेट करेगा आपका इंट्रिंसिक फैक्टर. और यह जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, हम जानते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन जो B12 है उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए. होता कैसे है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा? विटामिन B12 के साथ कॉम्बाइन कर जाएगा. कॉम्बाइन करेगा. कहाँ पे कॉम्बाइन होता है? यह स्टमक में कॉम्बाइन होगा. फिर यह स्टमक से यह पहुँच जाएगा इलियम के डिस्टल पार्ट में. कहाँ पे? इलियम के डिस्टल पार्ट पे पहुँच गया. और इस इलियम के डिस्टल पार्ट पे क्या होता है? इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है. ये आपका मतलब पेरियाटल सेल दो चीज़ काम करता है. एक HCl सिक्रेशन, HCl के कारण एसिडिक नेचर होता है स्टमक में. और दूसरा आता है इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है. कहाँ पे? डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम्स में. अगर अपन बात करें नेक्स्ट सेल्स, चिप सेल. क्या? चिप सेल. चिप सेल को हम जैमोजन सेल भी बोलते हैं और पेप्टिक सेल भी बोलते हैं. चिप सेल का नाम से पता चला चिप, इसका मतलब मेजर वर्क करता होगा. मेजर वर्क हमारे स्टमक में क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करना, लिपिड का डाइजेशन करना, ये सब होता है. तो इसका मतलब चिप सेल का से क्या क्या सिक्रीट करेगा? पेप्सिनोजन. यह जो एंजाइम्स है आपके प्रोटीन को डाइजेशन स्टार्ट करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा. और जो दूसरा है क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज, नाम से पता चला लिपिड का डाइजेशन करेगा. और नेक्स्ट है इसमें रेनिन का देख लो, इसमें RENNIN है, एक होता है RENIN, कन्फ्यूज़ नहीं होना. यह रेनिन क्या करता है? मिल्क का कोगुलेशन करेगा. ये तो आपका हो गया बॉडी और फंडस में क्या क्या पेरियाटल सेल मिलेगा और चिप सेल मिलेगा, और दोनों का क्या क्या फंक्शन होता है. नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ सिक्रेशन. इसमें भी 3 फेज़ होता है. एक हो जाएगा आपका सिफेलिक फेज़, दूसरा हो जाएगा गैस्ट्रिक फेज़, तीसरा हो जाएगा इंटेस्टिनल फेज़. जो सिफेलिक फेज़ है, इस फेज़ को अपन क्या क्या बोलते हैं? इसे हम सेरेब्रल फेज़ भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? कि जैसे जैसे मान लो आपने कुछ खाने के बारे में, आपने कुछ फूड के बारे में आपने सोचा, डिलीशियस फूड के बारे में आपने सोचा, या
कहीं पे खाना बन रहा है, उसका स्मेल आपके सामने आया, या कोई भी टेस्टी फूड आपके सामने वो बना के रख दिया, इसका थिंकिंग होने से कारण, इसके स्मेल होने के कारण, इसके थॉट के कारण क्या हो जाएगा, आपके ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, और ब्रेन के पास मैसेज जाते ही क्या हो जाएगा, वह क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा। किस चीज़ को इनिशिएट कर देगा, जो सैलिवरी सिक्रीशंस है और जो गैस्ट्रिक सेक्रेटरी रेस्पॉन्स है उसको इनिशिएट कर देगा। एक चीज़ याद रखना, इस गैस्ट्रिक और सैलिवरी सेक्रेशन को जो रेगुलेट करता है वह करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक नर्व याद रखना, जो वेगस नर्व है उसके कारण होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, जैसे ही फूड स्टमक में आएगा, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिससे गैस्ट्रिक सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एचसीएल का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, चिप सेल का जो पेप्सिनोजन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये सबका सिक्रेशन स्टार्ट होगा। इसे अपन क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक फेज बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टिनल फेज। इंटेस्टिनल फेज में क्या हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फूड स्टमक से पायरोडिक कैनाल के थ्रू आ जाएगा ड्यूडेनम में, मतलब इंटेस्टाइन्स की हो जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, इंटेस्टिनल सिक्रेशन होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटेस्टिनल फेज बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, या हम ये भी बोल सकते हैं इसमें इसके फंक्शन को साथ में ही अपन बात करेंगे। कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस बोलो और इसके फंक्शन को हम इसमें क्या करेंगे, साथ में ही बात करेंगे। सबसे पहले जो कंटेंट बात करें, इस कंटेंट में जो इम्पोर्टेंट है आपका H2O, जो 99% आपको देखने को मिलेगा, 99%। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके कैटायन भी देखने को मिलेगा, एनायन भी, जैसे सोडियम Na+, K+, Mg+2, कैल्शियम +2, H+, SCO3-, HCl-, HPO4- और सल्फेट -, SO4-। ये आपको देखने को मिलेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी देखने को मिलेगा, जैसे म्यूकस देखने को मिलेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर देखने को मिलेगा, पेप्सिनोजन देखने को मिलेगा, लाइपेज देखने को मिलेगा, रेनिन देखने को मिलेगा, लाइसोजाइम्स देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें किसका, पहला जो है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर का, तो इंट्रिंसिक फैक्टर का हम लोग बात कर चुके हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, स्टमक में क्या करता है, ये विटामिन B12 से बाइंड करेगा और यह स्टमक से फिर डिस्टल एंड ऑफ इलियम में, इलियम का जो डिस्टल पार्ट है उसमें जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेगा। ये तो पहला हम बात करें। दूसरा, ये HCl क्या करते हैं, HCl क्या करता है, एक तो पहला काम वो बैक्टीरिया को किल करेगा, दूसरा जो पेप्सिनोजन है, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है, ये पेप्सिनोजन का काम क्या है, पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से डाइजेशन करता है। दूसरा लाइपेज, नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और लाइसोजाइम क्या करेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया को मारेगा, इसका मतलब हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है कि रेगुलेशंस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन का हम रेगुलेशंस का बात करेंगे, तो इस गैस्ट्रिक सिक्रेशन के रेगुलेशन से या तो हम इसको स्टिमुलाई के थ्रू रेगुलेट करेंगे या नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जैसे ही मतलब रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन दो रीज़न के कारण हो सकता है, या तो स्टिमुलाई गया, जिसका मतलब फूड स्टमक में गया, स्टिमुलस मिला बॉडी को, स्टमक को जैसे स्टिमुलस मिलेगा, 3 चीज़ का सिक्रेशन होता है, केवल 3 का और भी होते हैं बट 3 मेजर है, आपका गैस्ट्रिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया और हिस्टामिन। ये 3 चीज़ का सिक्रेशन हुआ। ये गैस्ट्रिन का क्या करता है, ये गैस्ट्रिन आपके जी सेल को स्टिमुलेट कर देगा, और जी सेल का काम क्या होता है कि यह आपके HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, HCl के सिक्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट, यह चिप सेल को स्टिमुलेट करता है, चिप सेल को भी स्टिमुलेट करता है। पहला गैस्ट्रिन का काम खत्म। अब आता है कि एसिटाइलकोलिन वर्क करता है M3 रिसेप्टर पे। किस पे, M3 रिसेप्टर पे। आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लो, ये M3 रिसेप्टर पे वर्क करता है, और M3 रिसेप्टर पे वो जैसे ही वर्क करेगा तो वो यह भी क्या करेगा, HCl के सिक्रेशन को बढ़ाएगा और चिप सेल को स्टिमुलेट कर देगा। ये भी फंक्शन खत्म। अब आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, ये आपका काम करेगा H2 रिसेप्टर पे, और H2 रिसेप्टर पे वर्क करेगा, ये भी HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो दूसरा है, ये रेगुलेशंस में यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का 2 डिवीजन है, एक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीजन। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, याद रखना, हम लोग अभी हमेशा बात कर चुके हैं, हार्ट के केस में हर चीज़ को इंक्रीज का काम करेगा, स्टिमुलेशन के हर चीज़ को इंक्रीज करने का काम करेगा सिंपैथेटिक हार्ट के केस में। लेकिन अदर जगह, अदर मतलब हार्ट को छोड़ के अदर प्लेसेस पे, अदर जगह पे, अदर ऑर्गन पे वर्क करेगा पैरासिम्पैथेटिक, हर चीज़ को बढ़ाने का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये तरीका याद करने का, जो ये पैरासिम्पैथेटिक है, ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, और सिंपैथेटिक करेगा उसी के जस्ट रिवर्स काम करेगा, क्या करेगा, सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, अगर हम पर डे का बात करें तो ये लगभग 1 to 2.5 लीटर सिक्रेशन होता है। अगर pH का बात करें तो 0.7 to 2 देखने को मिलेगा। ये तो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। गैस्ट्रिक सिक्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छी लगे
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।